हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए हम सभी के लिए यहाँ पर 20 ईडियम लेके आ चुके हैं जो आपके सीजीएल सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ स्टेनोग्राफर सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले आज के सेशन हम पहले ही बोल चुके थे कि बिल्कुल कल ही हमने सब लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया था कि आज की जो सेशन चलने वाली है वो थोड़ी सी यहाँ पर लंबी रहने वाली है, क्योंकि जितने भी सारे जो आपके एमटीएस के पूछे गए आपके ईडियम थे, आपके सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। तो कितने द्वारा आप लोग को बहुत सारे लोग को लगता है कि हाँ कहीं अलग से सिनोनिम्स पूछा जाता है, कहीं अलग से एंटोनिम पूछा जाता है, कहीं अलग से आपको ईडियम पूछा जाता है। तो बिल्कुल, तो इसीलिए हम आप सभी के लिए यहाँ पर प्रूफ लेके आ चुके हैं कि देखिए यहाँ से कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर जो भी हम क्लास में कराते हैं वही चीज़ आपको एमटीएस के एग्ज़ाम में आया है बिल्कुल। और ये अभी एमटीएस के एग्ज़ाम में नहीं हुआ है ऐसा, ये आप ऑलरेडी जो लोग शुरू से क्लास लेते आ रहे हैं। बताइए, सीजीएल में आपने जो भी एग्ज़ाम दिया वो मेरे ही क्लास से पूछा गया, सीएचएसएल को जो भी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया वो भी मेरे ही क्लास से बिल्कुल वो क्या पूछा गया। आपने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया, इस बार तो छोड़िए, सीएचएसएल में हमारा ये रेशियो हमने 85% का निकाला, इस बार 98 से 95% तक मेरे ही क्लास से पूछा गया, बिल्कुल कहीं बाहर गया ही नहीं है। अभी जो हम इस क्लास के अंदर दिखाने वाले हैं, बिल्कुल आज आप सभी लोगों का यहाँ पर दिल गार्डन गार्डन होने वाला है, क्योंकि आज जो आप वो समझेंगे ना कि जहाँ पे मतलब पूरी की पूरी जो वोकैब हो बिल्कुल इसी क्लास से बिल्कुल पूछी गई है और कहीं से नहीं पूछी गई है। इसीलिए हम आप सभी के लिए आज की सेशन जो है बिल्कुल थोड़ा लंबा रखेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों को आज ये भी दिखाएंगे साथ में कि बिल्कुल हमारे क्लास से कौन कौन सा ईडियम आया, कौन कौन सा सिनोनिम्स आया, कौन कौन सा एंटोनिम आया, और उसकी क्या ट्रिक मैंने बताई थी, और क्या आपके उस क्लास से बेनिफिशियल हुआ है कि नहीं हुआ है। हम कल ही इस पूरे बात का नोटिफिकेशन आपके दे चुके हैं थे कि आज की जो क्लास थोड़ी लंबी चलेगी बिल्कुल। तो इसलिए सभी लोग शांति से बैठिएगा और कोई भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लास लेते चलिएगा। और देखिए, हम अंत में जो आपका ये डिस्कशन होने वाला है, ये एसएससी एमटीएस का देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पहले ही आपको लगाया है कि एमटीएस आंसर की 2023, यानी कि जितने भी सारे आपके वोकैब पूछे गए थे उसको मैंने पूरा कंपाइलेशन तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर 200 तक हमने पेज तक अभी आपका कंपैरिजन किया है। इसको बाद आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप एसएससी एमटीएस का जैसे आपने सीजीएल का कराया, सीएचएसएल का वो कैप पीवाईक्यू का करा दिया, क्या उसी तरह आप भी एमटीएस का कराएंगे? बिल्कुल, हमने इसको ऑलरेडी आप पे बोल रखा था कि देखिएगा कि सभी लोग को हम बता दें कि हम ऑलरेडी बोल दिए थे कि बिल्कुल इसका जितने भी एमटीएस का सिनोनिम्स बने थे, जितने भी एंटोनिम बने थे, जितने भी आपका ईडीएम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चारों चीज़ें हम यहाँ पर आपके चैनल पर कराने वाले हैं। तो बिल्कुल, और जैसा कि हमने सीजीएल का ये करा ही दिया है, अगर जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग बिल्कुल नए आए हैं, वो जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर देखेंगे हमने वहाँ पर ऑलरेडी आपको सीजीएल के लिए पूरा वो कैब करा दिया है। जितने भी सारे सीजीएल के आए थे सारे के सारे करा दिए हैं। इसके बाद आपका सीएचएसएल उठाएंगे 2023 का एग्जाम, वो भी मैंने जितने भी आए थे सारे के सारे आपको एग्जाम करा दिए हैं बिल्कुल। तो आपका कोई ऐसा टेंशन लेने वाला बात नहीं है, जो भी आपका एग्जाम हो रहा है। और देखिए, जहां भी जाएंगे एसएससी वाला 1 to 4 से टकराएंगे। वो कैब के लिए एसएससी वाला 1 to 4 को सब्सक्राइब करना है और सही तरीके से पढ़ते चले जाना है, तो ही आपका वो कैब इंप्रूव होने वाला है। और आप समझ ही सकते हैं कि बिल्कुल हमने यहाँ पर कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी, आप दिल्ली पुलिस दीजिए, दिल्ली पुलिस में तो वैसे अब इंग्लिश हट ही गया, लेकिन आपको एमटीएस दे लीजिए, सीजीएल दे दीजिए, सीएचएसएल दे दीजिए, स्टेनो दे दीजिए, सीपीओ दे दीजिए, कोई भी एग्जाम दे दीजिए जिसमें इंग्लिश आता हो, वो कैब आती हो, तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आने बहुत ही 100% चांसेस है बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से होंगे और क्लास बिल्कुल अच्छे से ले रहे होंगे। और जो लोग बिल्कुल नए आए हैं ना, सबसे पहले वो क्या करेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से ना जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप उस वोकैब को बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इसीलिए आपको लोग क्या करेंगे ना कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से जरूर आते ही अपना अटेंडेंस मार्क कर देंगे, जिससे हम भी मोटिवेट रहेंगे और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहेंगे बिल्कुल इसी तरह। देखिए, हम लोग के पहले जो क्लासेस चलती थी वो बिल्कुल कितना सिंपल क्लासेस चलती थी, लेकिन आज आप सभी के लिए देखिए यहाँ पर कितने अच्छे हमने एक एक चीज़ आपको सीक्वेंस में ला रहे हैं बिल्कुल। तो सभी चीज़ आपके लिए सीक्वेंस में चलते आएंगी, बस सभी लोग इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिएगा। हम देखिए, हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको वो कैब सीखनी है, एसएससी वाला 1 to 4 को सब्सक्राइब करना है और बस सारे के सारी चीज़ों को ऐसे ही करते चले जाना है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, बिल्कुल आप वो कैब में बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे बिल्कुल।
और देखिए बहुत सारे बच्चे वहाँ पे शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं वो लोग तो बिल्कुल ऐसे याद करी किए हुए हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पर एमटीएस का कल जब हम वहाँ पे देखे तो बिल्कुल हमारे पास मैसेज का इतना सारा भंडार था कि आप लोग को क्या ही दिखाए। बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल बोला कि सर आपने जो पढ़ाया वही आया। तो हमको बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हैं कि सर मैंने भी इस तारीख को एग्ज़ाम दिया था, सर मेरा यहाँ पे था, हम गए थे और वो कैब जो भी आपकी क्लासेस थी वही चीज़ पूछी जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल और आइए और देखिए आज हम सभी लोगों को एक टारगेट देते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि बिल्कुल वो कैब मेरे ही क्लास से पूछी गई थी या फिर आपने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया था, तो बिल्कुल आप सभी के लिए एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर लिख देंगे कि सर आपकी जो क्लासेस थी वो बहुत ही बेनिफिशियल रही और आपके ही क्लास से बिल्कुल हमारे सारे के सारे वहाँ पे वो कैब आए थे। बिल्कुल तो ये सभी लोग को हम आज का टारगेट देते हैं कि सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर आपकी जो क्लासेस है बहुत अच्छी लगी हमें, और बिल्कुल और इसी तरह की और भी नेक्स्ट क्लास लाते रहिए। बिल्कुल तो सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो ही हम मोटिवेट रहेंगे और आपके लिए और भी क्लासेस आपके लिए अच्छी अच्छी लाते रहेंगे। तो चलिए श्री गणेशाय नमः। यहाँ पर उस समय से हम आपको यहाँ पर गणपति बप्पा का एक बहुत सा प्यारा बिल्कुल लड्डू गोपाल सा बिल्कुल हमने वहाँ पे एक बहुत अच्छा आपके लिए फोटो लाया है। तो चलिए श्री गणेशाय करते हैं आज के सेशन का। बिल्कुल श्री गणेशाय नमः। तो चलिए सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, समझ सकते हैं कि और सभी लोगों का बिल्कुल वेलकम है। बिल्कुल अच्छे तरीके से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बिल्कुल आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज जो मैंने यहाँ पर ईडीएम रखे हैं ना वो बहुत ही अच्छे अच्छे ईडीएम रखे हैं। तो सबसे पहले आज का जो सेशन है वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमटीएस आंसर की 2023 में जो भी मेरे क्लास से जो आए थे वो क्या थे क्या नहीं थे, आप लोग डिसाइड करेंगे। हम आज कुछ नहीं बोलने वाले। अगर जो मैं आज आप सभी लोगों को जो दिखाने वाला हूँ आप सभी लोग ये बताएंगे। देखिए हमने जो भी आया था वो सारे के सारे को हम स्क्रीनशॉट लेके आ चुके हैं। तो बिल्कुल अब सभी एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे क्या ये मैंने कराया था नहीं कराया था। अगर नहीं भी कराया होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर कराया होगा, अगर आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो सभी लोग आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे बेनिफिशियल है और हमारे लिए जो आपने कराया था वही हमारे एग्ज़ाम में आया था। बिल्कुल तो सभी लोग आज कमेंट करेंगे सभी लोग। बिल्कुल तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल तो देखिए सबसे पहला जो मेरा वो देखिए, और आप सभी के लिए हम इसीलिए ना क्या किए हैं कि बिल्कुल कोई अदर नहीं, कोई हमने टाइपिंग वोपिंग नहीं करवाई है। आज मैंने अपने पीडीएफ बनाने वाले को बोल दिया है कि बिल्कुल तुम आज तुम्हारी छुट्टी, तुम ये क्या करो कि जो भी आंसर किया आया है इसको तुम स्क्रीनशॉट लो और इसका बच्चों को वही चीज़ दिखाना है। बिल्कुल कि हाँ देखिए आप सभी लोगों को मैं जैसा कह रहा था तो बिल्कुल वही चीज़ बिल्कुल हूबहू जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं हूबहू वही चीज़ें आई है। तो इसीलिए मैं अदर वगैरह के कुछ नहीं उठा के लाया, जो भी आंसर की है उसी का स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने उपलब्ध हो गया हूँ। बिल्कुल और कहीं नहीं कि हाँ आप ये कह सकते हैं कि ये तो टाइपिंग है, ये तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए मैंने आंसर की को उठा के आपके लिए सामने लाया है। आज देखिए कल वहाँ पे आंसर की आया था, आज मैंने आपके लिए वीडियो लेके आ गए। तो इसीलिए हम आज डिस्कस करने वाले। सबसे पहला जो हो जाएगा देखिए यहाँ पर हमने कितने में बताया था यहाँ पे ऑटोक्रेसी। अब देखिए बताया था कि नहीं बताया था कि जो आदमी दूसरे को वहाँ पे बहुत ही पावरफुल होता है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट ऑफ कैन सब्स्टिट्यूशन ऑनलाइन ऑर्डर अंडरलाइन वर्ड इज सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे सेंटेंस देके आपसे वो वन वर्ड में पूछ लिया था कि बिल्कुल इसका क्या हो सकता है। बिल्कुल तो देखिए यहाँ पे आपसे थोड़ा सा यहाँ पे एमटीएस थोड़ा चालाकी किया था। वो क्या किया था ना कि बिल्कुल वो चीज़ आपको ऑप्शन में दे दिया था और उसको क्या बोलते हैं उसको आपको क्वेश्चन में दे दिया था। बिल्कुल तो आपको भी क्या लगाना था यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे अंडरलाइन क्या किया है ऑटोक्रेसी, और यहाँ पे अंडरलाइन क्या किया है ऑटोक्रेसी। और मैंने बताया भी था कि ए मैन हु विथ ऑब्सोल्यूट पावर, जो सभी लोगों के पास पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। मैंने कराया था कि नहीं कराया था बताइए बताइए। मैंने डिक्टेटर याद आ रहा है आप सभी लोगों को? डिक्टेटर मतलब क्या होता है, तानाशाह। और डिक्टेटर की ट्रिक क्या थी बताइए सभी लोग जो शुरू से पढ़ते होंगे। डिक्टेटर को कराया था ट्रैक्टर से, याद करिए कि जो बिल्कुल जाता है और ट्रैक्टर को 2 बार चला के चला आता है, बिल्कुल वो तानाशाह होता है, उसी को बोलते हैं। तो वन मैन विथ ऑब्सोल्यूट पावर, यानी कि जो आदमी के पास पूरा कंप्लीट पावर होता है उसी क्या बोलते हैं ऑटोक्रेसी। आपको बहुत बार ये कराया था। बिल्कुल तो देखिए आपको सेंटेंस यहाँ पर ना समझना था। बिल्कुल तो इराक वाज गवर्नड बाय द ऑटोक्रेसी व्हेन सद्दाम हुसैन वाज द प्रेसिडेंट। यानी कि जो इराक था वहाँ पे गवर्न कर रहा था किस तरह, वहाँ पे ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, जो आदमी के पास पूरा कंप्लीट पावर होता है। हमने ये ऑलरेडी आपको बहुत बार करा चुका है। देखिए नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। बताइए बिल्कुल आप कब कब करते हैं ऐसा, हिट द नेल यानी कि अपने सिर पर ऐसे उंगली से टक से मारते हैं। बिल्कुल कब मारते हैं कि बिल्कुल मैंने सटीक जवाब दे दिया। कराया था कि नहीं कराया था बताइए, ये आपको कराया था कि नहीं कराया था? बिल्कुल
यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं कि बिल्कुल एक-एक चीज़ को आप समझते चलेंगे। देखिए ये ईडीएम बहुत बार मैंने आपको क्लास में कराया था। अगर जिन लोगों को नहीं याद आ रहा है और अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मैंने कराया था, तो बिल्कुल सभी लोग कमेंट करना यहाँ पर नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, तो हिट द नेल और देखिए आप रिवीज़न भी करेंगे, फिर से हम इस क्लास को बिल्कुल अपने जो पीडीएफ बनाता है उसको भी यहाँ पे बोल के और इस च सारे कंपैरिज़न, क्योंकि अभी आप भी जानते हैं कि बिल्कुल ये ट्रेलर है। आप सभी के लिए दिखाने के लिए बस लाए हैं कि देखिए मेरा क्लास कितना बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। तो हम आपके लिए दिखाने के लिए आंसर के लेके आए हैं कि बिल्कुल ये आज की जो सेशन होने वाली है ना, कितना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है और कितना हमारा बेनिफिशियल प्रत्येक सेशन होता है बिल्कुल। तो आपको कराया था कि नहीं कराया था? हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि डूइंग समथिंग राइट, यानी कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आइए नेक्स्ट क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों के अध्ययन को। बताइए कितने लोगों को याद आ रहा है? बताइए, मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बायोलॉजी हो ही नहीं सकता, जीव विज्ञान से रिलेटेड है। एलिकेमी जो बिल्कुल केमिकल वगैरह से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर एनाटॉमी कराया था कि नहीं कराया था? बिल्कुल मैंने बहुत बार आप लोगों से कराया था कि जो कीड़ों का अध्ययन होता है उन लोगों को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं उन लोगों को? एंटोमोलॉजी। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है? कीड़ा। मैंने कराया था, कितनी बार आप लोगों को कराया था बिल्कुल। तो इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए आप लोग प्रत्येक सेशन को ना बहुत ही डीपली वे में सोचा करिए और बिल्कुल प्रत्येक सेशन के लिए बहुत ही जागरूक रहा करिए। देखिए हम आप बार बार कहते हैं कि कौन सा वर्ड आ जाए ये हमको भी नहीं पता। आपके मेहनत ही आप पे डिपेंड करता है कि बिल्कुल आप कितना परफॉर्मेंस कर सकते हैं सही चीज़ों के लिए। तो आपका कोई भी चीज़ हो, आपकी जो मेहनत है वही आप पे डिपेंड कर सकता है कि आप वहाँ पे कितना परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में करने वाले हैं। तो 1 सेकंड रुकेंगे सभी लोग, थोड़ा हम पानी पी लें। हाँ, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स मैंने ये बहुत बार आपको कराया था। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाए कप ऑफ टी। इसका क्या ट्रिक था बताइए? कितने लोगों को याद आ रहा है? कप ऑफ टी, जाओ चाय बना लाओ। और चाय लोग कैसे बनाते हैं बताइए? बहुत सारे लोग कहते हैं जब चाय बनाने के बाद आपने बहुत अच्छा चाय बनाया, ये ट्रिक बताया था मैंने वहाँ पर। तो कप ऑफ टी का मतलब क्या हो जाएगा? कप ऑफ टी का मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छा चाय बनाया। तो कब बोलते हैं आदमी? यानी कि वह चीज़ जिसमें आप बहुत ही निपुण हो। तो समथिंग लाइक वंस एंड एक्सेल्स इन, यानी किसी चीज़ के या फिर किसी भी फील्ड में आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हों। जैसे बहुत से लोग होते होंगे चाय बहुत अच्छा बनाते होंगे, उसमें तेज पत्ता डालेंगे, पता नहीं क्या क्या क्या। अब हम तो उतना अच्छा चाय बनाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी बना लेते हैं हम भी इलायची वगैरह डाल के। तो देखते होंगे बहुत से लोग वहाँ पे बहुत अच्छा चाय बनाते हैं और हमने यही ट्रिक के साथ आपको क्लास में कराई थी। जितने लोगों को याद नहीं आ रहा है सभी लोग याद करने की कोशिश करिएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से के क्लास को लेते रहिएगा। तो द कप ऑफ टी का मतलब क्या हो जाएगा? समथिंग वंस लाइक एक्सेल्स इन, यानी वह चीज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा निपुण हो। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हेसिटेट। अब देखिए हेसिटेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आपको बहुत बार बताया था। हेसिटेट, कौन सा टेट? हेसिटेट कराया था। संकोची आदमी को बोलते हैं। यहाँ पर सिनस की बात कर रहा है तो बिल्कुल उसका क्या हो जाएगा? सिनस। फ्लैटरर हो जाएगा, वो भी चापलूसी होता है बिल्कुल। तो संकोची और चापलूसी बिल्कुल सिनस हो जाएंगे। मैंने ये बहुत बार कराया था आपको। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्पिल द बिन्स। अब देखिए स्पिल द बिन्स आपने क्या किया? एक और इसका जब हम ये करा रहे थे ना, आपको ईडीएम करा रहे थे, यहाँ पर देखिए लिखे, यहाँ पर सभी लोग पढ़ भी लेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, यानी कि आपसे ईडियम पूछ रहा है। तो स्पिल द बिन्स का मतलब होता है यहाँ पर। और एक और इसके साथ ही मैंने कराया था, जब ये मैं करा रहा था हमको याद है आज भी हमको याद है कि जब हम ये बता रहे थे तो एक और कराए थे, लेट कैट्स आउट ऑफ बैग। कराया था कि नहीं कराया था बताइए? जो लोग क्लास में थे, शुरू से क्लास ले रहे होंगे उनको याद आएगा बिल्कुल। जो नए आए होंगे उनको क्लास में नहीं याद आएगा, क्योंकि नए जो आए हैं वो तो बिल्कुल नए ही हैं। तो नए लोग सीखने की यहाँ से कोशिश करिएगा और बहुत ही समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्लास आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल। तो स्पिल द बिन्स को मैंने कराया था कि किसी के सीक्रेट को पर्दाफाश कर देना। और ये एक और कराया था कि लेट्स कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि बैग से बिल्ली को बाहर कर देना। मतलब भाई कि आपने बिल्ली अंदर थी, अंदर आपने उसको बाहर कर दिया, यानी कि सीक्रेट को रिवील कर दिया। 2 इडियम मैंने यहाँ पर कराए थे आपको जब हम कराए थे बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है टू रिवील ए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली उसको। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका
हाँ, देखिए नेक्स्ट जो बहुत अच्छा इडियम है, अब तो आपको याद आने ही वाला है बिल्कुल। और देखिए जितने लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि हाँ, ये क्लास बेनिफिशियल है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बिल्कुल, कि सर आपके ने जो पढ़ाया यही आया है बिल्कुल, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो ही हम आपके लिए इसी तरह अगले क्लासेस लेके आएँगे बिल्कुल। तो अपने मेंटर को मोटिवेट करना ये भी आपका ही काम है, तो सभी लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, सभी लोग जितने लोग क्लास ले रहे हैं इस टाइम, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर ये क्लास आपके लिए आपने जो कराया है वही हमारे एमटीएस के एग्जाम में आता है, सीजीएल के एग्जाम में आता है, तो ही हम आपके लिए नेक्स्ट सेशन लाने वाले हैं बिल्कुल। तो इन्स एंड आउट्स यानी कि देख सकते हैं कि आपने जब हम ये करा रहे थे आपको तो बताया भी था कि आप किसी दोस्त के यहाँ गए, उसको इंस यानी कि अंदर और आउट्स मतलब होता है बाहर, यानी कि आपको अंदर की भी जानकारी है उसके घर की और बाहर की भी जानकारी है, ये कराया था इसका ट्रिक। बताइए, ये बोल के मैंने याद कराया था। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है कि बिल्कुल अंदर भी बाहर भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फुल डिटेल्स के बाद आपके पास पूरा पता था बिल्कुल। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही बार बताया था कि इन्स एंड आउट्स यानी फुल डिटेल्स है आपके पास, अंदर का भी बाहर का भी। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए फिर से आ गया है यहाँ पर स्पिल द बीन्स, अभी कराया है लेट्स कैट आउट ऑफ द बैग, ये भी इसको होता है और स्पिल द बीन्स दोनों का मतलब सेम होता है। अभी अभी मैंने बताया था। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक सेकंड रुकेंगे। एक सेकंड रुकेंगे सभी लोग। हाँ, स्पिल द बीन्स हो गया। आइए देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए कितने लोगों को, और देखिए अभी तो फिर मजा आने वाला है। अभी 19 नंबर जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्यूड। बताइए मैंने बोला था कितनी बार चिल्ला चिल्ला के क्लास में आप सभी के लिए बिल्कुल गला फाड़ फाड़ के बोला था कि फ्यूड याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। और जो लोग बिल्कुल अभी देखिए, अभी सभी लोग अभी अपने सिलेबस की कॉपी खोलिए। अभी मैंने और देखिए वहाँ पर मैंने बोला है कि हाईलाइट करिए, सभी लोगों को बोला है बिल्कुल। और देखिए इसका एंटोनिम पूछ दिया है, तो फ्यूड बताया था ना, फ्यूड कराया था, वेंडिटा कराया था, नए नए सिनम्स जो थे बिल्कुल। और बोला भी था कि आपके जो भी एग्जाम में आएगा बिल्कुल आएगा। और मैंने बोला भी था आपको वेंडिटा कराया था। इसका एक देखिए वेंडिटा कितने लोगों, ये सिनम्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एंटोनिम नहीं देखेंगे आप लोग, एंटोनिम की मैं बात कर रहा हूँ, ये एंटोनिम की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्यूड मतलब होता है लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है बिल्कुल, तो उसकी को बोलते हैं फ्यूड। और मैंने बहुत बार आपको बोला था कि रिवीजन कर लीजिए, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं किया है, क्या आंसर किया है। अब देखिए जो लोग भी अभी एमटीएस का एग्जाम देने गए थे ना, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि बिल्कुल आपका स्कोर क्या बन रहा है यहाँ पर, और आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था। और देखिए एमटीएस के रिगार्डिंग ना कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्या सब चीज़ होने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी हम आपको लिए जल्दी ही वीडियो लाने वाले हैं। कौन सा जो शिफ्ट था वो हार्ड था, कौन सा शिफ्ट ईजी था, ये सब हम डिस्कशन एक वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो उस वीडियो जो जल्दी ही आ जाएगी, वो सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आपको पूरा मतलब पूरा एक डाटा मिल जाएगा कि आपका क्या होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कितना अपने आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसमें मैथ और रीजनिंग का कोई रोल नहीं था, हम पहले ही बोल चुके थे। जबकि मैंने इंस्टाग्राम पर ये बहुत बार डाल भी दिया था कि इसमें आप कितना भी कर लीजिए, आपको कोई मतलब वो फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैथ और रीजनिंग इसमें कोई मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है एमटीएस 2023 में। और वैसे भी यहाँ पे 1160 सीट थी शायद एमटीएस की, और शायद हवलदार की 536 की ऐसे शायद सीट थी। तो देखिए कितने लोगों का होता है। लेकिन एक नॉर्मल हम आपके लिए देखें तो देखिए सीजीएल का भी जल्दी से रिजल्ट आने ही वाला है, उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो डाल ही दिया है बिल्कुल। एमटीएस की रिगार्डिंग भी आपकी जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। तो देखिए फ्यूड मैंने कराया था, तो फ्यूड का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड। और हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब मैंने बताया था कि समन्वय, किसी आदमी से समन्वय होना, मतलब आपसे और दूसरे से एमिकेबल होना। एमिकेबल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मिलना जुलना। तो फ्यूड मतलब क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा। मैंने कितनी बार बोला था क्लास में, सभी लोग याद करेंगे कि फ्यूड मैंने बहुत बार बोला था आप सभी के लोगों के लिए कि फ्यूड याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो फ्यूड मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, इसका सिनम्स भी हो जाता है वेंडिटा, और इसका एंटोनिम की बात करें तो हार्मोनी हो जाएगा। देखिए आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा सेल लाइक ए हॉट केक। अब बताइए केक बना नहीं कि बिल्कुल बिक गया। देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग, बिल्कुल यही ट्रिक थी। जो लोग नहीं याद किए हैं, जो लोग नहीं समझे हैं, वो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। और हम एक एक चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या थी ट्रिक बताइए, हमने ये जब ये हम आपको क्लास में करा रहे थे तो यही ट्रिक थी कि सेल्स लाइक ए हॉट केक, यानी कि अभी केक बन रहा है और वो बिक रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, हॉट केक। तो सेल्स लाइक हॉट केक, इसका मतलब होता है क्विक सेल आउट, यानी कि जैसे ही माल आया नहीं कि वो माल बिक गया। तो मतलब ये खूब पैसों की मतलब वहाँ पे बौछार हो जाना, और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा माल बिकने को बोलते हैं सेल्स लाइक ए हॉट केक। जैसे ही गर्म केक अभी आया नहीं है कि बिल्कुल वो बिकने को तैयार है, इसी को बोलते हैं। आइए
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ऑब्सेशन। कराया था कि नहीं कराया था? ऑब्सेशन मतलब होता है किसी आदमी का जुनूनी होना किसी चीज़ के लिए। फैसिनेशन, फैसिनेशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को लेके बहुत ही इच्छुक होना। तो ऑब्सेशन मतलब क्या हो गया? जुनूनी होना। फैसिनेशन मतलब ये होता है बिल्कुल ये कराया था आप लोगों के लिए जुनूनी होना। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्टडी ऑफ साउंड। यहाँ पर देख सकते हैं स्टडी ऑफ साउंड्स, स्टडी ऑफ साउंड्स एंड साउंड वेव्स, यानी कि साउंड यानी कि ध्वनि की अध्ययन या फिर ध्वनि के जो वेव्स होती हैं तरंगे होती हैं उसकी अध्ययन क्या बोलते हैं? एकाउस्टोमेटिक। देखिए यहाँ पर मैंने कितनी बार आपको, कोई भी हो, अगर कोई भी यहाँ पर हम एक भी यहाँ पर कमेंट जो बच्चा कर दे कि बिल्कुल हमने नहीं कराया था, हम अभी के अभी सारे के सारे क्लास का पीडीएफ हम खोल के दिखा देंगे। आपका अगर नोट्स हो तो वो भी भेजेंगे कि सर देखिए आपका नोट से बिल्कुल आया था बिल्कुल। तो हमको आज बहुत ही ज़्यादा मतलब आप सभी लोगों से आशा है कि बिल्कुल आप सभी लोगों को यहाँ पर समझे होंगे कि कितने अच्छे से हमने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं और कितने हमारा कराया हुआ क्लास का आ रहा है बिल्कुल। तो इसी तरह बस एक एक चीज़ को आप लोग समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आपको सारी की सारी यहाँ पे वोकैब यहीं से पूछी जाएगी। तो स्टडी ऑफ साउंड्स एंड साउंड वेव्स के मतलब क्या हो जाएगा? एकाउस्टिक्स। एकाउस्टिक्स मैंने बहुत बार क्लास में अंदर कराया था आपको, बहुत बार बिल्कुल। तरंगों और ध्वनि के तरंगों और ध्वनि के अध्ययन को बोलते हैं एकाउस्टिक्स। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, एक सेकंड रुकेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा एन आर्म्स लेग। अब देखिए एन आर्म्स लेग यानी कि बहुत ही लार्ज, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो पैसे होते हैं उसी को बोलते हैं। तो एन आर्म्स ऑन ए लेग का मतलब होता है ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि पैसा का जो बहुत बड़ा जो मतलब एक कह सकते हैं कि गट्ठर हो या फिर बहुत ही ज़्यादा पैसा होने को बोलते हैं एन आर्म एन ए लेग, यानी कि बोलते हैं एन आर्म एन ए लेग। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ये भी आपको बहुत बार आपको कराया था बिल्कुल। और ट्रिक भी बताई थी कि एन आर्म लिस्ट का मतलब क्या होता है? ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए, और देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने की कोशिश किया है एसएससी। देखिए यहाँ पर बताते हैं कैसे। देखिए उसने क्या किया है ना, आपको 2 वहाँ पर दे दिया है, 2 स्टेटमेंट, और बच्चा यहाँ पर बहुत से बच्चा यहाँ पर वो करेगा। देखिए हमने कितने लोग को याद आ रहा है कि पेट्रोइट मतलब क्या होता है बताइए? 1 सेकंड रुकेंगे, पहले यहाँ पर थोड़ा सिस्टम यहाँ पे 1 सेकंड रुकेंगे। अरे यार! 1 सेकंड सभी लोग थोड़ा-सा रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे हाँ, आ गया। तो बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आपको एसएससी ना कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल। और हमने आपको बताया था कि पेट्रोइट, पेट्रोइट मतलब आपको बताया था क्या? 15 अगस्त के दिन बताया था कि देश के प्रति अपने पेट्रोइट रहना है, बिल्कुल लॉयल रहना है। तो पेट्रोइट का मतलब क्या होता है? हम-वतन, बिल्कुल हम वतन पे झुकने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो हैं और अपने देश को किसी भी तरीके से झुकने नहीं देंगे किसी देश के आगे बिल्कुल। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं बिल्कुल। तो पेट्रोइट मतलब होता है लॉयल्टी, अपनी सत्य के प्रति अपनी निष्ठा, उसी को बोलते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन था ना, वन हैज़ वंस लव ऑफ मैनकाइंड, यानी कि वो आदमी जो मानव दूसरे मानव से प्रेम करता है। बताया था कि नहीं बताया था? फिलैंथ्रोपिस्ट अभी निकाल के दिखा देंगे। अगर अभी आप लोग अगर बोलते हैं कि नहीं आया था तो हम अभी जितने भी सारे आपके पीडीएफ थे वो सारे के सारे देखिए। आज ना हम डिस्कस कर रहे हैं यही चीज़ कि बिल्कुल कितने सारे मेरे क्लास से आए थे, कितने नहीं आए थे, क्या-क्या चीज़ें होती और क्या-क्या मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल आपको हूबहू आपके पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने करा चुका है बिल्कुल। तो वन हू हैज़ लव्स ऑफ मैनकाइंड यानी कि उसको क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं बिल्कुल। और इसका एक और आपको दे दिया था आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों को। तो वन हू हैज़ मेक्स एन एफर्ट एंड द प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि देखिए बात वही हो जाती है कि वन हू हैज़ लव ऑफ मैनकाइंड यानी कि जो आदमी दूसरे मानव को प्रेम करता है। और दूसरा नंबर देख लीजिए ना और लगा है वन हू मेक्स, यानी कि वह आदमी जो बनाता है, भाई क्या बनाता है? एन एक्टिव एफर्ट, भाई एक्टिव एफर्ट बनाता है किसके सामने? टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि हम दूसरे को भलाई करते हैं। वो भी तो फिलैंथ्रोपिस्ट होगा, बताइए, वो भी तो परोपकारी होगा। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा इवैक्यूएटेड। मैंने कराया था कि नहीं कराया था? आपको ये सिनम्स भी कराया था, आपको वन वर्ड सिप्सिन भी कराया था। और देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा स्क्रॉल का बटन आ गया है बिल्कुल, तो इसको स्क्रीनशॉट लेते टाइम यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल का बटन आ गया है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो हमको देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंडरलाइन सेगमेंट को हमको बस वहाँ पे बताना है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन सेगमेंट देख रहे हैं ना, ये अंडरलाइन सेगमेंट, तो जो भी हमको अंडरलाइन सेगमेंट है उसी का बताना है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूरा पढ़ सकते हैं उसका हिंदी निकाल के और उसका
अच्छे तरीके से आंसर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम खुद ही बता रहे हैं कि देखिए हम वहाँ पे रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेस यानी किसी आदमी को कहीं से बाहर कर देना, क्या करना? इवैक्यूएट करना। इवैक्यूएटेड आपको कराया था, इसका मतलब होता है किसी आदमी को निकासी दे देना, उसको निकाल देना कहीं से। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग संपत्ति से किसी को निकाल देते हैं, क्या करते हैं? इवैक्यूएटेड कर देते हैं। तो रिमूव फ्रॉम वन प्लेस का मतलब क्या हो जाएगा? इवैक्यूएटेड होना। बिल्कुल, ये भी आपको कराया था। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा देखिए एनर्जेटिक का यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक सेकंड, यहाँ पे मोस्ट अप्लोड सिनम्स ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट, ब्रैकेट वर्ड यानी कि जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है उसका क्या बताना है? यहाँ पर सिनम्स बताना है। तो ब्रैकेट का जो वर्ड दिया है उसको क्या बताना है? सिनम्स बताना है। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जिंदा दिल आदमी, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही स्फूर्तिदायक आदमी, उसी को बोलते हैं। तो विवरेंट, विवरेंट का मतलब, एक सेकंड रुकेंगे, विवरेंट, विवरेंट का मतलब भी होता है बिल्कुल स्फूर्तिदायक, बिल्कुल नौजवान आदमी को बोलते हैं। एनर्जेटिक मतलब एनर्जी से भरा हुआ, विवरेंट हो जाएगा इसका सिनम्स। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट हो जाएगा बिगर फिश टू फ्राई। ये भी आपको बहुत बार कराया है बिल्कुल। और देखिए मैंने बहुत बार आपको बोला था कि बिल्कुल इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये आपके एमटीएस के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में टपकेगा। और देखिए एमटीएस के एग्जाम में टपक गया बिल्कुल। तो बिगर फिश टू फ्राई यानी कि भाई ये तो मछली जो है ये बिगर है, लेकिन हमारे लिए अभी और भी काम इंपॉर्टेंट है। ये तो मछली है जो है बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी मेरे लिए कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि और भी मेरे लिए कोई और भी महत्वपूर्ण काम है मेरे लिए अभी। तो बिगर फिश टू फ्राई का मतलब क्या हो जाएगा? हैविंग समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा। मैंने यही ट्रिक के साथ आपको क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जो चीज़ मतलब रेगुलर होती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ इरेगुलर हो रही है। देखिए यहाँ पर एंटोनिम की बात कर रहा है, इसीलिए इसका ये है। तो पीरियोडिक मतलब क्या होता है? बिल्कुल नियमित। और इरेगुलर मतलब क्या होता है? अनियमित। बिल्कुल आपको बहुत बार ये कराया था। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी सारे आपके थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं बिल्कुल। जितने भी आपके एमटीएस की 2 पेज तक आपके सब अभी देखिए सब लाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप देखिए हमने ट्रेलर दिखाया सभी लोगों को, क्योंकि बहुत से बच्चे वहाँ पे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं आता। इसीलिए हमने आज के सेशन में ना बिल्कुल हमने और कहीं से नहीं लिया, कुछ भी नहीं यहाँ पर देखने को लिया, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि बिल्कुल आपकी क्लास में नहीं आता। तो इसीलिए हमने कहीं और नहीं कुछ नहीं उठाया। यहाँ पर यही देखने की कोशिश किया ना कि जितने भी सारे जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसीलिए लेके आया सारे सारे के सारे कि यहाँ पर जो भी आपके ईडीएम पूछे गए थे, सिनम्स पूछे गए थे, एंटोनिम पूछे गए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे, वो सारे के सारे मेरे ही क्लास से आते हैं। और देखा आपने कितने अच्छे से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया आप सभी के लिए बिल्कुल। तो एक एक चीज़ हमने इसी तरह बस आपकी क्लास में भी जैसे एक्सप्लेन करते हैं ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल। तो इसी तरह बस आप लोग बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और एक तरीके से बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। वोकैब के लिए देखिए हम शुरू से कह रहे हैं कि वोकैब के लिए ही आपका चैनल है। और बिल्कुल वोकैब यहाँ पे इसी तरह आपको कंप्लीट कराई जाएगी ना, कि जहाँ पे अदर कहीं भी आप लोग चैनल पर चले जाएं, इस तरह आपकी वोकैब कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कि बस इस चैनल के साथ बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आपका इंप्रूवमेंट तो आपके हाथों में है बिल्कुल। अगर आप एसएससी वाला 1 to 4 के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका इंप्रूवमेंट आपके हाथों में है, जहाँ पर आप एक एक चीज़ को समझ के और करके आप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट लेने वाले हैं। और बहुत से बच्चों ने यहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पे देखिए बहुत से बच्चों ने हमारे पास मैसेज किया कि सर मेरा जो जो भी आया था वो आपके ही एग्ज़ाम से आया। तो हमको बहुत खुशी मिलती है। बस सभी लोग, बस आप, हमारा आशीर्वाद है कि बस सभी लोग इसी तरह बस पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और एक एक चीज़ को करते चलेंगे बिल्कुल। तो चलिए आज का जो मेरा 20 ईडियम है उसको भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए ईडियम स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल हम सभी लोगों को बता दें कि देखिए यहाँ पर ना आपकी सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चल रही हैं बिल्कुल। एक सेकंड रुकेंगे। तो चलिए आज का जो मेरा यहाँ पर 20 ईडियम होने वाले हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए आज हम शुरू से ही बता रहे हैं कि आज का जो मेरा ईडियम है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैंने वही डिस्कस किया है। देखिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कप ऑफ टी, याद आया ना? अभी मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर, पीछे अगर बोलेंगे तो सभी दिखा भी देंगे। तो कप ऑफ टी, लेकिन आज मैं इसके जितने भी सारे उसी के रिलेटेड जो और भी बनेंगे, जो आपके हो सकते हैं कि हाँ ये आपके फिर जो आपका सीपीयू का एग्जाम आने वाला है इसमें पूछ दे। तो जो लोग सीपीयू के लिए भी तैयार कर रहे हैं ना वो लोग अभी से जुड़ जाएंगे और अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे। देखिए हम जो कराते हैं ना वो सभी एग्जाम के लिए कराते हैं। आपके ये नहीं होगा कि सीजीएल में आएगा सीएचएसएल में नहीं आएगा। देखिए कोई भी हमारा सीजीएल का क्लास देख लीजिए, हमने वहाँ पर झंडे गाड़े 95%। वहाँ पे हमने सीएचएसएल का मानते हैं कि मेरा 85% रहा, क्योंकि उसमें अलग अलग थोड़ा सा
नए देखने को मिले। उसके लिए भी देखिए हम अपने और अगर आपको कुछ नया देखने को मिला तो मेरे चैनल पे नहीं, सभी लोगों को नया देखने को मिलेगा, बिल्कुल। और वो 5% 10% वो आंकड़ा रहेगा ही, लेकिन इस बार एमटीएस में हम लोगों ने और झंडा गाड़ा और बिल्कुल 95% मेरे ही क्लास से बिल्कुल पूछी गई, बिल्कुल। इसी तरह बस बिल्कुल चलते रहेंगी सब चीज़ें, बिल्कुल। आप बस बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, बिल्कुल। तो चलिए, आइए आज का अपने सेशन को ये 20 इडियम जो हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल। तो चलिए अपने सफ़र को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला जो यहाँ पर देख सकते हैं इडियम है, वो है नेल बिटिंग। अब देखिए नेल बिटिंग का मतलब होता है बिल्कुल नेल मतलब क्या होता है? नाखून, और बिटिंग मतलब होता है दाँत से काटना, यानी कि अपने नाखून को दाँत से काटना। अच्छा ये बताइए, बहुत से लड़कियाँ ऐसा काम करती हैं, लड़के तो ऐसा काम नहीं करते। लेकिन लड़के ऐसे मतलब अंदर ही वो अपने बाहर भी नहीं निकालते जीभ, जैसे जीभ को काटना, देखते होंगे कि नहीं? तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा कि नेल बिटिंग। नेल बिटिंग का मतलब होता है अपने नाखून को दाँत से काटना, मतलब किसी चीज़ पे सस्पेक्ट करना कि हाँ, ये ऐसा हो सकता था। तो नेल बिटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज़ पे सस्पेंस रखना, मतलब उस पे दावेदारी रखना कि हाँ, सस्पेंस में रहना है, कि बिल्कुल क्लियर नहीं होना, सस्पेंस में रहना, उसी को बोलते हैं। और ये ज़्यादातर लड़कियाँ करती हैं कि बिल्कुल कोई चीज़ अगर उसको सस्पेंस लगेगा तो वो दाँत से काट लेगी ऐसे। या फिर देखते भी होंगे कि बिल्कुल लड़कियाँ क्या करती हैं ना कि अपने नाखून को दाँत से काटते रहती हैं ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे। पता नहीं उन लोगों को क्या होता है, बिल्कुल। तो कोई अगर हमारी बहन अगर इस टाइम अगर क्लास देख रही हो, बिल्कुल, कोई भी अगर हमारी बहन जो भी अब इस समय क्लास देख रही हैं तो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए हम ये एक एवरेज बात बताते हैं और आप लोग को याद भी हो जाता है। अगर हम कुछ ऐसा बताते हैं तो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए हम एक ह्यूमन का जो होता है, मेल का होता है, फीमेल का होता है, वो हम चीज़ें बताते हैं। न कि आपको मेरा उद्देश्य किसी को मतलब भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं होता कि बिल्कुल आपको कोई किसी भी की भावना को ठेस लगे, बिल्कुल। तो इस समय कोई भी अगर लड़की देख रही है क्लास, या फिर मेरी बहन ही समझ लीजिए कि अगर कोई क्लास देख रही है तो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। और ये होता है, आप भी देखिएगा कि जनरली लड़कियाँ यहाँ पे अपने नाखून को दाँत से ऐसे पूरा काटती रहती हैं यहाँ पर। तो नेल बिटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? सस्पेंस होना किसी चीज़ पे, क्लियर नहीं होना। और जब उनको डाउट रहता है तो बिल्कुल आप देखते भी होंगे कि दाँत से यहाँ पे नाखून काटते हैं, बिल्कुल। तो सस्पेंस होना यहाँ पर हो जाएगा इसका मीनिंग, बिल्कुल। पहला नंबर उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट नंबर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नॉट, देखिए यहाँ पर, देखिए नॉट वंस कप ऑफ टी। मैंने बताया था ना, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? शुरू में अभी ही बता रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर 1 सेकंड रुकेंगे, थोड़ा हम पानी पी लें। हाँ, तो दूसरा नंबर क्या था आपका? देखिए मैंने अभी ही पीछे डिस्कस किया था, आप देख भी सकते हैं कि बिल्कुल वंस कप ऑफ टी, यानी कि वह चीज़ जिसमें आप माहिर हो। माहिर मतलब होता है कि बिल्कुल आपको वो बहुत अच्छे से आती है। और यहाँ पर कह रहा है कि नॉट वंस कप ऑफ टी, देखिए यहाँ पर नॉट वंस कप ऑफ टी, यानी कि आप उसमें एक कप चाय भी अच्छा से नहीं बना सकते। मतलब आप क्या हैं? मतलब आप नॉट वंस चॉइस ऑन प्रेफरेंस, यानी कि आप किसी काम के नहीं हैं, बिल्कुल। तो आप क्या हैं? नॉट वंस कप ऑफ टी, यानी कि आप बिल्कुल एक कप चाय भी नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट वंस चॉइस ऑफ प्रेफरेंस, आप कोई काम के नहीं हैं, बिल्कुल। तो भाई सभी लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, सभी लोग ज़रूर से ज़रूर चाय बनाना तो सीख ही लेंगे, बिल्कुल। और नेट बीटिंग हो गया, सस्पेंस। और दूसरा नंबर हो जाएगा नॉट वंस कप ऑफ टी, यानी कि आपको चाय बनाना भी नहीं आता, यानी कि नॉट वंस। देखिए यहाँ पर इसीलिए मैं आज लेके आया ना बिल्कुल आपको, कि आपने क्यों लाया कि नॉट नॉट वंस कप ऑफ टी, क्योंकि जब ये एक बार दे दिया है तो हो सकता है कि ये सीपीओ में भी पूछा जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे ला दिया कि बिल्कुल सीपीओ का भी एग्ज़ाम आने वाला है, और बच्चे यहाँ पे भर भर के हमको कमेंट करेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया वही चीज़ आया। और सभी लोग बिल्कुल आज अगर आप ये सेशन देख के अच्छी लगी हो तो बिल्कुल सभी लोग कमेंट करेंगे कि सर आपने जो कराते हैं वही हमारे सेशन में आता है, वही मेरे एग्ज़ाम में आता है, बिल्कुल। अगर आपको लगता है तो ऐसा, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप छोड़ देंगे।
अगर आपको कोई बात नहीं है बिल्कुल आप दूसरा क्लास भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग कमेंट करेंगे बिल्कुल और इसी तरह पढ़ते रहेंगे बिल्कुल सब चीज़ों को। तो नॉट वन्स कप ऑफ टी का मतलब हो जाएगा कि एक आदमी जो चाय नहीं बना सकता, यानी कि नॉट वन्स चॉइस ऑफ प्रेफ़रेंस। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा मेक वन्स मार्क, यानी कि किसी चीज़ पे अपने छाप छोड़ना। लोग कहते हैं नहीं कि वो तो गया लेकिन अपना छाप छोड़ गया वहाँ पे। तो बिल्कुल जैसे हम एक उदाहरण देते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए हम जब कोई उदाहरण देते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन लोगों को समझ में आ जाता है। जैसे आपका कोई लड़का हो भविष्य में और आपकी बहन का एक लड़का है बिल्कुल, तो बहन का लड़का और आपका लड़का दोनों आपस में क्या करें कि वो आपको, जैसे आपकी बहन का लड़का कोई आए, वो कुछ और सिखा के चला गया उसको, तो वो तो सिखा के चला गया और लेकिन वो क्या किया, मेक वन्स मार्क यानी कि अपना छाप उस पे आपके लड़के पे भी छोड़ के चला गया। तो उसी को बोलते हैं मेक वन्स मार्क, यानी कि वो तो चला गया लेकिन वो भी अपनी हरकतें जो हैं, वो जो गलत काम कर रहा है, किसी को मार देना, कुछ कर देना, तो वो भी अपना छाप छोड़ के यहाँ पे चला गया। तो मेक वन्स मार्क का मतलब हो जाएगा कि अपने छाप को, यानी कि अटेन रिकॉग्निशंस का मतलब होता है बिल्कुल अपने चीज़ों को किसी पर के प्रति वहाँ पे शो कर देना। तो मेक वन्स मार्क यानी कि अपने मार्क को छोड़ गया, यानी कि अटेन रिकॉग्निशंस हो जाएगा इसका मीनिंग। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा माइडन स्पीच। एक सेकंड रुकेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा माइडन स्पीच। देखिए माइडन स्पीच का मतलब होता है कि वह स्पीच जो आपका बिल्कुल फर्स्ट स्पीच होता है। जैसे आप किसी लेक्चर का देखते होंगे कि बिल्कुल जो फर्स्ट स्पीच होता है उसी को बोलते हैं माइडन स्पीच यहाँ पर। तो माइडन स्पीच का मतलब क्या हो जाएगा, माइडन स्पीच का मतलब हो जाएगा फर्स्ट स्पीच। देखिए आपसे कोई कोई इडियम जो होता है बिल्कुल उसको इडियम को समझना होता है, क्योंकि प्रत्येक इडियम का यहाँ पे मीनिंग नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने मेक वंस मार्क को निकाल दिया, नॉट वंस कप ऑफ टी को निकाल दिया, नेल बिटिंग को भी निकाल दिया, लेकिन कुछ कुछ इडियम होते हैं ना जो आपको रटने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको याद आ रहा होगा एडामेल। अब एडामेल का कोई मीनिंग ही नहीं होता, उसका मतलब ही होता है पानी। बताइए क्या याद करिएगा इसमें। तो वहाँ पर पता होना चाहिए कुछ चीज़ ऐसे कि कुछ चीज़ ऐसे होंगी जो आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी। जैसे मैंने कितनी बार आपको बोला है कि एडामेल का मतलब पानी, और इसको हम लेके आएंगे क्योंकि बहुत दिन हो गया आप लोगों को रिवीजन भी कराए बिल्कुल। तो 4 नंबर हो जाएगा माइडन स्पीच। माइडन स्पीच का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्पीच। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा देखिए 5 नंबर जो है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा भर भर के एग्जामों में ऑलरेडी यहाँ पर ये सीजीएल में आया है, सीएचएसएल में भी आया है, एमटीएस में भी आया है, और देखिए फिर से हम कह रहे हैं कि सीपीओ के एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके, क्योंकि ये आपका प्रत्येक एग्जाम में मतलब 1 से 2 बार, 1 साल में 1 बार टपक ही जाता है बिल्कुल। तो 5 नंबर आपको पहले ही बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिल्कुल। तो 5 नंबर हो जाएगा मिन्स मैटर। मिन्स मैटर्स का मतलब होता है टू कन्फ्यूज़ इशू। हम अभी मैंने बताया कि कुछ जो वर्ड होते हैं उसको आप लोग मतलब याद करना पड़ेगा, क्योंकि इडियम का मतलब ही होता है कि उसको आपको समझना पड़ेगा कि उस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि एडामेल का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी समझेंगे कि मिन्स मैटर्स का मतलब हो जाएगा टू कन्फ्यूज़ इशू। किसी चीज़ पे जो आपका कोई भी इशू हो जिस पे आप कन्फ्यूज़ हो उसी को बोलते हैं। देखिए मिन्स मैटर, अब ये इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहा तो हम तो आपके लिए ट्रिक ला देते हैं बिल्कुल। तो मिन्स मटर का मतलब होता है किसी को कहीं पे मटर हो गया और उसको और तड़बतर हो गया बिल्कुल, मतलब जैसे कोई आदमी इधर लड़ रहा है, कोई आदमी उधर लड़ रहा है, बहुत ही एक गतिविधि मतलब बिल्कुल भ्रमित वाली मतभेद हो गया है, उसी को बोलते हैं मिन्स मटर। इसका मतलब यही होता है। देखिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू कन्फ्यूज इशू, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि दो गुटों में आपस में मार चल रही है, उसी को बोलते हैं मिन्स मैटर्स। मिन्स मैटर्स का मतलब क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज इशू। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आउट ऑफ हैंड। बताइए आपकी मम्मी क्या बोलती हैं, ये तो मेरे हाथ से निकल गया है, ये यहाँ से इडियम लिया गया है। अब आया फिर देखिए तो 6 नंबर हो जाएगा आउट ऑफ हैंड, यानी कि ये तो मेरे हाथ से। और देखिए मम्मी लोगों का बिल्कुल प्यार करने का तरीका ही है कि यही होता है बिल्कुल। जी देखिए हम सभी लोग को जानते हैं कि बिल्कुल आप सभी लोगों की जो माँ होंगी, आपके पापा होंगे, बिल्कुल अच्छे से सभी लोगों को देखिए हम बार बार कहते हैं कि माँ का प्यार दिख जाता है लेकिन पिता का प्यार नहीं दिखता। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि बिल्कुल आप देखते भी होंगे कि आपकी मम्मी जो होंगी, सभी लोगों की मम्मी, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे साथ जो होता है वो आपके साथ भी जरूर होता होगा बिल्कुल। तो हमारे पिताजी हैं वो बिल्कुल प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन शो नहीं करेंगे, चाहे किसी के पापा हों, चाहे आपके पापा हों, चाहे किसी का भी। मतलब यहाँ पे बात करें तो सबके पापा होते हैं लेकिन प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वो शो नहीं करेंगे। लेकिन माँ माँ तो बोल देती है कि देखिए आप हमको यह याद आ रहा है यहाँ पे कि एक बार हमने कुछ देखा था वहाँ पे,
किसी शो में कि एक पता नहीं कौन थे, हमको याद नहीं आ रहा है वहाँ पे। तो वो बोले थे, बहुत अच्छा हमको आज भी वो बात याद है कि माँ तो बोल देती है कि लव यू, लेकिन बाप बोलता नहीं है। तो बिल्कुल आप सभी लोग बिल्कुल दोनों लोगों को प्रेम करिएगा, बहुत बिल्कुल अच्छे से रहिएगा, बिल्कुल सभी लोगों को यहाँ पे प्रेम दीजिएगा, बिल्कुल माँ-बाप से बहुत प्रेम करिएगा बिल्कुल। और भाई-बहनों को भी, छोटे छोटे भाई-बहन हो बिल्कुल, उन लोगों को ज़रूर मोटिवेट करिएगा कि बाबू ये पढ़ाई करो, दुनियादारी में कुछ नहीं रखी, कोई यहाँ पर कुछ नहीं देने वाला, बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई करो, आपको सब कुछ मिलने वाला है। और आप भी जानते हैं कि बिल्कुल सीजीएल के अंदर कितने अच्छे-अच्छे पोस्ट आती हैं, सीएचएसएल के अंदर कितने अच्छे-अच्छे यहाँ पे पोस्ट आते हैं बिल्कुल। और हमको लगता है कि शायद डीईओ के जो पोस्ट था उसको उठा के सीजीएल में इसको कन्वर्ट कर दिया है। इस पे भी हम लोग वो करेंगे चर्चा, लेकिन कुछ दिनों में, मतलब आप लोग रुक जाइए, क्योंकि हम इस पोस्ट के रिगार्डिंग भी आपको एक और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाले हैं। क्योंकि हमको लगता है जहाँ तक कि डीईओ को उठा के आपको सीजीएल में कन्वर्ट कर दिया बिल्कुल। तो उस पे हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो 6 नंबर हो जाएगा आउट ऑफ हैंड। अब देखिए आपकी माँ जो होती हैं बिल्कुल बोलती रहती हैं, लड़कियों को खास करके सुनने लगता है कि ये जो लड़की है बिल्कुल ये आउट ऑफ हैंड हो गई है, मेरे हाथ से बिल्कुल निकल गई है। तो आउट ऑफ हैंड का मतलब हो जाएगा नॉट अंडर कंट्रोल, यानी कि अपनी माँ, आपकी माँ कहना चाह रही हैं कि आप आपकी लड़की पे उनकी माँ का कोई कंट्रोल नहीं है, उसी को बोलते हैं। आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट अंडर कंट्रोल, आपकी माँ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आउट ऑफ वुड्स। अब देखिए वुड्स मतलब होता है जंगल, और वुड मतलब जो होता है, वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वुड मतलब जो होता है वो होता है लकड़ी। अब देखिए जिसको नहीं पता होगा ना, एस लगने से बहुत से मीनिंग ऐसे होते हैं जिसको एस लगने के बाद वहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाती है। देखिए वुड मतलब होता है यहाँ पे लकड़ी, लेकिन वही अगर देखिए यहाँ पर वुड्स लिखा है ना, यहाँ पे देखिए वुड्स लिखा है, तो वुड्स का मतलब होता है जंगल। अब देखिए आइए 7 नंबर डिस्कस करते हैं। 7 नंबर हो जाएगा आउट ऑफ वुड्स। आउट ऑफ वुड्स का मतलब हो जाएगा बिल्कुल जंगल से बाहर हो जाना। मतलब क्या हो गया? मतलब जंगल आपके लिए कैसा है? बिल्कुल खतरनाक वाली डेंजर वाली जगह है, तो उसी को बोलते हैं आउट्स ऑफ वुड्स, यानी कि आउट ऑफ डेंजर हो गए बिल्कुल। तो आपने जंगल से बाहर आ गए, यानी क्या हो गए? आप आउट ऑफ डेंजर हो गए, बिल्कुल जंगल से बाहर आ गए भाई, इसमें कुछ भी हो सकता था, सांप वगैरह, तो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर हो गए। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा पेंडोरा बॉक्स। अब कितने लोगों को एक और कहानी यहाँ पे याद आ रही है? बिल्कुल, तो 8 नंबर हो जाएगा पेंडोरा बॉक्स। एक आपको एक छोटी सी यहाँ पर कहानी हम 2 मिनट का बताना चाहेंगे, जिससे आपको ये इडियम याद हो जाए, क्योंकि ये वहीं से इडियम लिया गया है। और देखिए हम प्रत्येक इडियम का ना ओरिजिन ही बताते हैं बिल्कुल, कि जो इडियम आपको लगता है कि बिल्कुल आपको समझानी चाहिए, ये कहाँ से इडियम लिया गया है। जैसे हमने यहाँ पर आउट ऑफ हैंड देखा, आउट ऑफ वुड्स देखा, तो पेंडोरा बॉक्स का भी देखेंगे बिल्कुल। एक-एक चीज़ को हम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, भले से थोड़ा लंबा वीडियो जाए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बच्चे देखिए, हम बार-बार कहते हैं कि मेरा जो सेशन होता है वो बुक फ्री सेशन होता है, क्योंकि किताब में बहुत कुछ मिलेगा आपको। आप लोग जाइए रटिए, लेकिन रट के आप लोग कितना याद कर लेंगे बताइए? कितना याद करेंगे? जितना हमने याद करा दिया ना आपको, बिल्कुल आप रटते रह जाइएगा, आपको याद नहीं होने वाला। ये लिख लीजिए आप किसी भी किताब में बिल्कुल। तो हम जिस तरह अच्छे से कहानी बना के, कुछ भी समझा के आपको याद करा देते हैं, उस तरह आपको याद अपने से नहीं होगा। तो बिल्कुल प्रत्येक लोग को मोटिवेट करेंगे बिल्कुल सेशन लेने रहने के लिए, और सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लास लेते रहेंगे। और देखिए आप सभी लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बिल्कुल आप अपने दोस्तों को भी शेयर सेशन ज़रूर करेंगे सभी लोग। कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और भी सेशंस आपके लिए आए, बिल्कुल इसी तरह बस ये क्लास चलती रहे, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल सेशन को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे सभी दोस्तों के पास। तो चलिए आइए कहानी क्या है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर 2 मिनट पर। देखिए यहाँ पर एक होती है पेंडोरा बॉक्स। देखिए एक पता नहीं हमको भी उतना मतलब वो नहीं हो रहा है, कि एक बॉक्स होता है और वो मुसीबतों का बहुत ज़्यादा पहाड़ होता है। तो क्या होता है ना कि 2 लोग होते हैं, तो एक हाथी होती है कि पता नहीं, एक और कोई अमेरिकन बॉय होता है। तो इसी पे ये कहानी बनी है। तो वो क्या करता है ना कि अपनी जो मुसीबतों का पहाड़ होता है, वो हाथी को दे देता है, कि ऐसा हाथी उसको दे देती है। और वो कुछ नहीं, हाथी को दे देता है तो वो बहुत हाथी टाइम बहुत मतलब उसको कंट्रोल किए रहती है। लेकिन अंत में वो हाथी भी थक जाती है कि पता नहीं, तो उसको दे देती है कि हाँ भाई तुम ले अपना। और वो बहुत ही मुसीबतों का जो पहाड़ होता है, जो बॉक्स होता है, वो फिर से इसको दे देती है। तो यही यहाँ से उठ के आया है पेंडोरा बॉक्स। देखिए ये कहानी आपको मिल भी जाएगी, किसी दिन हम आपको ये अच्छे से बताएँगे बिल्कुल। और यहाँ तो हम लोग को इडियम याद करने से मतलब है। तो पेंडोरा बॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा? ए प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल, यानी कि मुसीबतों का बहुत बड़ा पहाड़ को बोलते हैं यहाँ पे पेंडोरा बॉक्स। तो पेंडोरा बॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा? ए प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद करते हैं 8 तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आइए और देखिए अभी तक जो लोग भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँगे। और जो लोग अभी नए आए हैं चैनल पे, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि देखिए आपका सब्सक्राइब करने से ही क्या होगा ना कि बिल्कुल हम भी मोटिवेट रहेंगे, और इसी तरह की और भी क्लास आपके लिए आती रहेगी। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा आपका, एक सेकंड रुकेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा पिकिंग होल्स इन, यानी कि पिकिंग होल्स इन का मतलब हो जाएगा, देखिए पिकिंग मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, मतलब होल्स मतलब होता है होल्स निकालना, यानी किसी चीज़ में आप होल निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसकी। जैसे आपने, आपकी शर्ट यानी कि अगर थोड़ी बात करें थोड़ी फटी है और आपने देखा नहीं पहन लिया, लेकिन आपका दोस्त आएगा तो पता है क्या बोलेगा, फाइंडिंग फॉल्ट इथ, यानी कि पिकिंग होल्स इन, यानी कि होल्स देखेगा और तुरंत क्या करेगा, वो बताएगा कि हाँ यहाँ पे होल है। तो उसका मतलब होता है कि पिकिंग होल्स इन, यानी कि किसी आदमी को या फिर किसी भी चीज़ में फॉल्ट निकालने को क्या बोलते हैं, फाइंडिंग फॉल्ट विथ, यानी कि उसमें फॉल्ट है बिल्कुल। तो पिकिंग होल्स इन का मतलब क्या हो जाएगा, फाइंडिंग फॉल्ट विथ। उम्मीद करते हैं 9 नंबर अच्छे समझ में आया होगा। 9 नंबर हो जाएगा पिलर टू पोस्ट। अब देखिए पिलर टू पोस्ट, पिलर से पिलर, पिलर से पिलर, पिलर से पिलर चले जा रहे हैं बिल्कुल, और बिना बिना यहाँ पर किसी काम के, तो उसी को बोलते हैं पिलर टू पोस्ट। पिलर से पिलर, पिलर से पिलर चले जा रहे हैं, यानी कि वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, वन पिलर से, एक पिलर से दूसरे पिलर, यानी कि पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस होना, यानी कि एक पिलर से दूसरे पिलर पर जाना, बिल्कुल उसी को बोलते हैं। तो पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या हो गया, वन प्लस टू अनदर हो जाएगा इसका मतलब। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्ले ट्राउंट। अब देखिए ट्राउंट मैंने कराया था, आपको अगर याद होगा अच्छे से, तो मैंने एक बार आपको बताया था कि प्ले ट्राउंट का मतलब हो जाएगा, देखिए ट्राउंट का मतलब एक और सेंस में चला जाता है कि कहीं से गायब हो जाना। जैसे मैंने एक और, हमको याद नहीं आ रहा है उस टाइम, अब अगले सेशन में आपको बता देंगे बिल्कुल। तो 11 नंबर हो जाएगा प्ले ट्राउंट। प्ले ट्राउंट का मतलब होता है कि अगर आप खेलने के समय ही क्या हो जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे बिल्कुल। तो स्ट्रे अवे, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रे अवे फ्रॉम ड्यूटी, यानी कि अपने कर्तव्य के प्रति से ही अपना रास्ता मोड़ लेना, यानी कि प्ले ट्राउंट का मतलब होता है बिना बताए, बिना कुछ बोले वहाँ से खिसक लेना, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रे अवे फ्रॉम ड्यूटी। यानी कि अब आपकी ड्यूटी थी कि हाँ भाई आप खेलेंगे सभी लोग, लेकिन आपने क्या की, आपने वहाँ से 9-2-11 हो गए। तो प्ले ट्राउंट का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रे अवे फ्रॉम ड्यूटी हो जाएगा इसका मतलब। आइए 12 नंबर डिस्कस करते हैं। 12 नंबर हो जाएगा पुल ए लॉ, एक सेकंड रुकेंगे। 12 नंबर हो जाएगा पुल ए लॉन्ग फेस। अब देखिए पुल मतलब होता है कि बिल्कुल, मतलब लटका देना, या फिर लॉन्ग फेस अपने मुंह को ऐसे लंबा करके, ऐसे बिल्कुल बहुत ही सैड तरीके से देखते होंगे, बहुत मुंह लंबा हो गया, इसका मतलब हो जाएगा। तो पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब हो जाएगा कि लुक डिजेक्टेड, मतलब हताश हो जाना, एक बिल्कुल निराश हो जाना, उसी को बोलते हैं। तो पुल ए लॉन्ग फेस यानी कि अपने मुंह को लंबा कर लेना, ऐसे बिल्कुल गर्दन को झुका लेना ऐसे। तो पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब क्या हो जाएगा, लुक डिजेक्टेड, यानी कि आप देख रहे हैं बिल्कुल थकास दिखाई दे रहे हैं, हताश दिखाई दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रेड टेप। अब देखिए रेड टेप कब आता है बताइए, बताइए आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि बजट प्रत्येक साल, साल का बजट कब पेश किया जाता है, बताइए कितने लोगों को याद आ रहा है। तो प्रत्येक साल बजट, आप सभी लोग बताइए कि प्रत्येक साल का जो बजट होता है वो कब किया जाता है, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए बिल्कुल। तो 13 नंबर हो जाएगा रेड टेप। अब देखिए रेड टेप का मतलब होता है बिल्कुल कि ऑफिशियल प्रोक्यूर्स कॉजिंग ऑफ डिले, यानी कि देखते होंगे कि किसी किसी चीज़ में बिल्कुल रेड टेप होता है, बिल्कुल ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बहुत होता है। कि अगर देखिए जैसे हमारे में देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे यही चीज़ अगर हम किसी और को सेंड करें तो बोलेगा क्या कि ये रेड टेप है, ये बिल्कुल सही लिखा है, ये सही लिखा है, फिर ये छोटा क्यों हो गया ये फ़ॉन्ट छोटा क्यों, लेकिन उसको कौन बताया ना जाए, बिल्कुल हम ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो वो क्या करेगा कि फिर इसको बोलेगा नहीं इसको बड़ा करिए, ये फ़ॉन्ट बराबर करिए, यहाँ से ये करिए, फिर जाएगा। फिर वो बोलेगा अरे नहीं ये 13, 14, 15, 16 ये बिल्कुल लाइन में नहीं है, बिल्कुल सभी को लाइन में करिए। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल ये रेड टेप ही तो हुआ, रेड टेप ही तो हुआ, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, झूठ मूठ का फॉर्मेलिटी है ये। तो उसी को बोलते हैं रेड टेप। रेड टेप का मतलब हो जाएगा ऑफिशियल प्रोड्यूस काउजिंग डिले, यानी किसी चीज़ को मतलब उसको लगा के उसको डिले करना, झूठ मूठ का नाटक करके कि हाँ ये बेकार है, ये है, उसको नाटक करना, उसी को बोलते हैं रेड टेप। रेड टेप का मतलब क्या हो जाएगा, लाल टेप, यानी कि ऑफिशियल प्रोसीड्स काउजिंग फॉर डिले हो जाएगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा रिप अप ओल्ड ओल्ड सोर्स। अब देखिए यहाँ पर किसी के आदमी को पुराने घाव को कुरेदना, यहाँ पर इसका मतलब यही हो जाएगा। तो रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब हो जाएगा टू रिवाइव फॉरगेटन क्वारल, यानी कि जो झगड़ा बीत चुकी है, जो बात बीत चुकी है उसको फिर से कुरेदना, उसी को बोलते हैं। तो रिप अप ओल्ड स्कोर्स का मतलब हो जाएगा कि टू रिवाइव फॉरगेटन क्वारल, यानी कि रिप अप द ओल्ड स्कोर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि पुरानी जो घावे हैं, जो बिल्कुल झगड़ा खत्म हो चुका है, फिर से उसको कुरेद देना। तो यही यहाँ का मतलब हो जाएगा कि रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, टू रिवाइव फॉरगेटन
क्वेरल। और देखिए आप सभी लोगों को बता दें कि इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो देखिए आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बोलेंगे, हम ऑलरेडी शुरू में ही बता चुके हैं कि बिल्कुल इस क्लास का पीडीएफ जो होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास का पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर हम पूरी क्लास का पीडीएफ जो भी आपका नोटिफिकेशन होता है हम उसका आपको दे देते हैं बिल्कुल। तो रिप ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, अभी मैंने डिस्कस किया, टू रिवाइव फॉरगॉटन क्वेरल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा रन अराउंड द सर्कल। अब देखिए किसी सर्कल के रन अराउंड सर्कल यानी कि सर्कल के चारों ओर दौड़ना। बताइए ये क्या हुआ इसका मतलब। इसका मतलब हो गया कि बिल्कुल टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, यानी कि बिना काम के फालतू के बिल्कुल सर्कल में घूमते रहना। जैसे जो देखते होंगे कि बिल्कुल जो दौड़ लगाने जाते हैं किसी फील्ड में, बड़े से फील्ड में, वो चारों तरफ सर्कल के राउंड के बिल्कुल राउंड लगाते रहते। तो रन अराउंड सर्कल का मतलब हो जाएगा कि टू कीप डूइंग समथिंग, यानी देख सकते हैं यहाँ पर टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीव मच, यानी कि किसी भी चीज़ के बिना फालतू का बिल्कुल बिजी रहना, उसी को बोलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट जो 16 नंबर है ना, ये आपके लिए बहुत ही हंसी का पात्र ही बनने वाला है, और बहुत ही इस इडियम को आप सीखने के बाद ना बहुत मज़ा आएगा, और बिल्कुल सभी लोगों को हंसी भी आएगा बिल्कुल। और देखिए 16 नंबर जो होता है ना, ये आपको जब बताएंगे तो बिल्कुल बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए आइए 16 नंबर डिस्कस करते हैं। 16 नंबर हो जाएगा यहाँ पर, 16 नंबर हो जाएगा सूट यू, अरे एक सेकंड, यहाँ पर 16 नंबर हो जाएगा सूट यू टू ए टी। अब देखिए जब भी आप कपड़ा खरीदने जाते हैं या फिर कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि जो दुकानदार दुकानदार होता होगा वो आपको क्या बोलता होगा। जैसे आपने कोई भी वाइट शर्ट, आपने कितना भी पुराना कपड़ा वो दिखाए या फिर कुछ भी दिखाए, अगर वो आपने पहन ली तो वो पता है क्या बोलता है, वो बोलता है लुक वेरी ऑन योर फेस। क्या बोलता है, लुक वेरी ऑन योर फेस, यानी कि वो बोलता है सूट यू टी एंड टी, यानी कि ये तो आप पे बहुत जच रहा है, ये आप ले ही लीजिए। तो कपड़ा दुकानदार वाला बोलता है ना उसे, तो वही यहाँ पे बात, वो ईडियम, ये ईडियम वहीं से लिया गया है बिल्कुल। तो सूट यू टू एटी का मतलब हो जाएगा कि लुक वेरी ऑन योर फेस, और ये दुकानदार बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है सब। कोई भी दुकानदार को अगर सामने उसको यूज़ कर लीजिए सामान को, तो वो क्या बोलेगा, सूट यू टू एटी। और ये मेरे साथ भी बहुत होता है, जब भी हम कोई नए कपड़े खरीदने जाएँ, अभी हम 10 दिन पहले अपने लिए एक कपड़ा, और देखिए हमको इससे ज़्यादा हँसी आ रही है ना कि मेरे साथ ये खुद अभी 10 दिन पहले ही हुआ है ये। हम वहाँ पे नया शर्ट लेने गए थे दुकानदार के पास, तो पता है क्या बोल रहा है? वो भी बोल रहा है हमसे, हमने वहाँ पे ट्रायल रूम में ट्रायल किया, बाहर आए, तो कह रहा है, मेरे पापा जी बोले कि हाँ ठीक है। तो पता है वो क्या बोला? अरे नहीं, 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 ये तो बहुत आप पे अच्छा लग रहा है, आप ये है, वो है, मतलब इतना वो शॉर्ट ले ही के भेजा वहाँ से। तो ये दुकानदार बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रयोग करते हैं बिल्कुल। तो छोड़िए वो सब तो बात की बात है। तो बिल्कुल 16 नंबर हो जाएगा सूट, सूट यू टू ए टी, सूट यू टी का मतलब हो जाएगा बिल्कुल लुक वेरी ऑन योर फेस, अपने आपके फेस पे बहुत ज़्यादा जच रहा है बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट जो हो जाएगा 17 नंबर द गिफ्ट ऑफ द गैप। अब देखिए गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है किसी आदमी को वाक्पटुता। अब देखिए इसको बोलते हैं, मतलब जो आदमी बोलने की कला होती है। यहाँ पर अभी मैंने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया बताइए? अभी मैंने डिस्कस किया सूट टू योर टी, ये आदमी के बोलने की कला तो है ही, है कि नहीं है इसमें? तो ये इसके अंदर एक और कला हम लोगों ने देखा, कौन सा कला, द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि उसको बोलने की भी कला है, अपने कैसे बोल बोल के वो अपने माल को बेच ले रहा है, उसी को बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप। देखिए गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि मतलब जीभ पर सरस्वती का वास होना, एक तरीके से कह सकते हैं। बहुत अच्छे से किसी के बात में बोल के यहाँ पे फंसा लेना, या फिर अपने कोई बात हो, देखते होंगे बिजनेसमैन जो होता है वो दूसरे लोगों को बोल के यहाँ पे फंसा लेता है अपने जालों में बिल्कुल। तो उसी को बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब हो जाएगा बिल्कुल एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, यानी गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब हो जाएगा बिल्कुल एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, यानी कि बहुत बिल्कुल वाक्पटुता का जिसके अंदर मतलब बात करने की जो क्षमता होती है बहुत ही अच्छा होता है, उसी को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। और हम ऑलरेडी बता रहे हैं बिल्कुल कि आपसे बहुत बार ये पूछ चुका है बिल्कुल गिफ्ट ऑफ द गैप बिल्कुल। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा तो ग्रीन आइड मोनेस्टर्स। अब देखिए कोई आदमी ग्रीन आई हो रहा है, देखिए अब जैसे हमारे हमारे क्लास पे देख के बिल्कुल कितने जो लोग हैं वो ग्रीन आई होते हैं बिल्कुल। तो ग्रीन आई का मतलब क्या हो जाएगा, और मैंने बताया भी था ग्रीन आई का मतलब होना। देखिए और एक और कराया था आपको कि
वहाँ पे वो ब्लू आई कराया था, सॉरी वहाँ पे ब्लू आई कराया था, बिल्कुल। और यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रीन आई। देखिए बहुत से लोग यहाँ पर मेरे क्लास को देख के यहाँ पे ग्रीन आई होते हैं, अदर चैनल वाले, बिल्कुल। तो द ग्रीन आई का मॉनिटर का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए हमने कितने अच्छे से यहाँ पर एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं ना, कि बहुत सारे चैनल को वहाँ पर सोचते हैं कि बिल्कुल ये एक्सप्लेन कैसे करता है, बिल्कुल वहाँ पे बच्चे कितने अच्छे से यहाँ पे पढ़ते रहते हैं। और ऑलरेडी बहुत से बच्चे यहाँ से बिल्कुल पढ़ते रहते हैं डेली और समझते रहते हैं, बिल्कुल। तो द ग्रीन आइड मॉनिस्टर का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा किसी आदमी के प्रति जेलस हो जाना, किसी से ईर्ष्या हो जाना। आइए नेक्स्ट नंबर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा टू मैन इन द स्ट्रीट। अब देखिए कोई आदमी है, द मैन इन द स्ट्रीट यानी कि स्ट्रीट पे है, यानी क्या है? वो बहुत ही साधारण आदमी है। स्ट्रीट पे जो आदमी रहेगा वो कैसा रहेगा? वो तो बहुत ही साधारण आदमी रहेगा। ऑर्डिनरी मैन भी आता है इसका ऑप्शन में यहाँ पर, ऑर्डिनरी मैन का भी आता है यहाँ पर, देखिए सभी लोग समझ लेंगे। तो द मैन ऑफ स्ट्रीट का मतलब क्या हो जाएगा? द मैन ऑफ द स्ट्रीट इन द स्ट्रीट का मतलब हो जाएगा बिल्कुल सिंपल आदमी, जो बिल्कुल साधारण आदमी होता है उसी को बोलते हैं। बहुत ऑर्डिनरी आदमी होता है, बिल्कुल कोई मामूली सा आदमी होता है, उसी को बोलते हैं द मैन ऑफ द स्ट्रीट। आइए आज का अपना लास्ट यहाँ पर इडियम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो मेरा लास्ट इडियम हो जाएगा टू बर्न्स वन फिंगर, यानी कि अपने उंगलियों को जला लेना। यानी बर्न्स मतलब क्या होता है? किसी आदमी को उंगलियों को, यानी जो आदमी अपने ही उंगली को जला रहा है, भाई क्या कर रहा है? वो तो अपना टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस, यानी अपनी ही लॉसेस को क्या कर रहा है? वो अपने फाइनेंशियल लॉसेस से वहाँ पे क्या हो रहा है? फाइनेंशियल से सफ़र कर रहा है, अपने लॉस को वहाँ पे झेल रहा है, तो उसी को बोलते हैं। तो टू बर्न्स वन फिंगर का मतलब क्या हो जाएगा? टू बर्न्स वन फिंगर का मतलब हो जाएगा कि अपनी उंगलियों को जलाना। इसका मतलब कि टू सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस, यानी अपनी जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हैं उसको झेल रहा है, यानी कि उसकी उंगलियों में आग नहीं लगी है। देखिए, और जो लोग का ईडियम का मतलब नहीं पता होता ना, देखिए ईडियम इसीलिए बनाया गया है कि बिल्कुल उस मुहावरा जो होता है उसके आधार पर वो क्या तथ्य आप निकाल सकते हैं, उसको यहाँ पर समझा जाता है, बिल्कुल। तो टू बर्न वन फिंगर का मतलब क्या हो जाएगा? कि बिल्कुल टू सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस, बिल्कुल हो जाएगा। तो टू बर्न्स वन फिंगर का मतलब क्या हो गया? टू सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस। उम्मीद करते हैं आपको आज की सेशन बहुत अच्छी लगी होगी। और देखिए उम्मीद करते हैं सभी लोग को बिल्कुल आज की सेशन अच्छी लगी होगी। और देखिए जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए आपसे बार-बार सब्सक्राइब के लिए इसलिए कहते हैं ना, कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं रखेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे हम सब्सक्राइब रखेंगे, जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप वीडियो को समझ सकते हैं। तो देखिए आज की जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और कितने अच्छे से मैंने एक-एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है कि आज की क्लास कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट थी। और एसएससी एमटीएस का जो भी 2023 का एग्जाम था, इसमें 95% वोकैब मेरे इस क्लास से पूछे गए हैं, और इसी तरह आगे भी पूछे जाते रहेंगी। तो जो लोग बिल्कुल नए आए हैं, यहाँ से क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं और एक-एक चीज़ को अपने वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके लिए प्रत्येक दिन क्लासेस अपलोड होती रहती हैं, कभी सिनोनिम्स की, कभी एंटोनिम्स की, कभी इडियम की, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पर आज आपकी इडियम क्लास थी, कल आपकी किसी क्लास आएगी, आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बिल्कुल। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने वहाँ पे सारी की सारी क्लास का नोटिफिकेशन या वगैरह, आपकी क्लास आज होनी है कि नहीं होनी है, कौन सी क्लास अपलोड होने वाली है, उसके बाद जो भी आपका एग्जाम आता है, जब भी आपका क्लास का पीडीएफ होता है, वो सारी चीज़ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग जुड़ गए होंगे और इसी तरह की क्लास देखते रहेंगे, बिल्कुल। और देखिए हम आप सभी लोगों को बता दें ना, कि यहाँ पे एक बच्चे जो होते हैं जो बिल्कुल आते हैं और अच्छे तरीके से एक ही साल में लग के और बिल्कुल जॉब लेके चले जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल आएंगे, फिर एक दिन पढ़ेंगे, फिर एक दिन नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे बच्चों का कुछ नहीं होना, पहले ही बता रहे हैं हम। उन लोग बस आएंगे, टाइम पास करेंगे और फिर 2 साल में नहीं होगा वो निकल जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको बस रेगुलर वे में एक एक दिन लगे रहना है, बिल्कुल एक एक चीज़ को पढ़ते चलना है, तो ही आपका यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने वाला है। और हम आपके लिए डेली, इसीलिए हम कोई भी चीज़ हो जाए, हम आपके लिए क्लास नहीं छोड़ते। आपके लिए प्रत्येक दिन क्लासेस आती रहती हैं और इसी तरह आपकी क्लास बिल्कुल आती रहेंगी, बिल्कुल। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इसी तरह बिल्कुल क्लास को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और प्रत्येक चीज़ करते रहेंगे। और अगर आपको, देखिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको फ़ॉन्ट वगैरह में या फिर वॉइस में या फिर कुछ भी में अगर ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और सभी लोग को हम बोल ही दिए हैं कि आज आप सभी लोगों का टारगेट है कि जितने भी मैंने जो शुरू में यहाँ पर डिस्कस किए थे, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो, एक सेकेंड, जितने मैंने यहाँ पर शुरू में देख सकते हैं कि मैंने डिस्कस किए हैं,
ये जितने भी सारे मैंने यहाँ पर वो क्या आपको डिस्कस किया है कि जो एसएससी एमटीएस को मेरे एग्जाम से जो आए हैं, मेरे क्लास से जो आए हैं, बिल्कुल वो सारे के सारे आपको मैंने डिस्कस किया है बिल्कुल। तो जी इसका रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि ये जो मैंने आपको यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक जो डिस्कस किया है, क्या ये आपके क्लास में आए थे या नहीं आए थे, या फिर अगर आया है तो बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट इसके लिए जरूर लिखिएगा कि सर मैंने यहाँ पर इस तारीख को एग्जाम दिया था, मेरा इसका ये बेनिफिशियल हो रहा है। और इसी तरह आप जरूर सेशन को सर जारी रखिए बिल्कुल। तो आपके लिए जरूर यहाँ पर रिप्लाई भी देंगे। और देखिए सभी लोग से बार बार कहते हैं कि बिल्कुल कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर जरूर किया करिए। आज हमने वहाँ पे देखिए सभी लोगों के लिए आज हम एक होमवर्क दे ही देते हैं यहाँ पर। तो रुकिए रहिएगा बस एक सेकंड, हम सभी लोगों के लिए होमवर्क यहाँ पर दे देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कहाँ पर दे दें, हाँ यहीं पर दे देते हैं बिल्कुल। तो आज आप सभी के लिए यहाँ पर होमवर्क ये रहेगा ना, देखिए आज की जो अगर ईडीएम है तो बिल्कुल हम सोच रहे हैं कि आप सभी के लिए हम ईडीएम का ही होमवर्क यहाँ पर दे दें बिल्कुल। और बहुत ही आज का हम अच्छा जो एक मतलब ईडीएम देने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर। हाँ चलिए, तो आज का जो मेरा ईडीएम रहेगा ना वो रहेगा CH। देखिए यहाँ पर चिकन हार्टेड, देखिए चिकन हार्टेड के जो भी सारे यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि अगर चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे बिल्कुल। तो चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि बिल्कुल। और देखिए जो लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं ना, उन सभी का कमेंट हम अगले दिन क्लास में लेके आते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग होमवर्क का आंसर सभी लोग जरूर करिएगा कि चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है आज का हम लोग। और सभी लोग को देखिए यहाँ पर क्लास देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और एक एक चीज़ यहाँ पे करते रहेंगे तो आपका क्लास जरूर से यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। और बस इसी तरह आप लोग समझते रहिएगा, देखते रहिएगा। हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक और सेशन के साथ जहाँ पर हम लोग फिर से यहाँ पर 20 ईडीएम, 20 सिनम्स, 20 यहाँ पर वन वर्ड सेशन सभी चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे। तो हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो SSC वाला 1 to 4।